अचानक लड़के का स्पेस सूट सफेद हो जाता है। यह जानलेवा खतरे का संकेत था। उसने अपनी हथेली के पीछे देखा, वहाँ हॉर्स येलो नाम का कीड़ा उसकी त्वचा से चिपका हुआ था। बिना देर किए उसने उसे खींचकर हटा दिया। उसके हाथ का घाव काला पड़ने लगा। कुछ ही पलों में उसका चेहरा बदलने लगा और नजर धुंधली हो गई। पिता ने बेटे को दर्द से तड़पते हुए देखा तो शांत स्वर में कहा, बैग निकालो। लड़के ने तुरंत अपनी फर्स्ट एड किट निकाली। पहला इंजेक्शन उसने सीधे अपने दिल में लगा लिया। पिता की सलाह पर उसने तुरंत दूसरा इंजेक्शन भी लगाया। अब वह फिलहाल खतरे से बाहर था। थोड़ी देर बाद लड़का सो गया, लेकिन पिता की चिंता बढ़ती रही, क्योंकि इस ग्रह पर दिन और रात के तापमान में इतना फर्क था कि पौधे भी रात में खुद को बंद कर लेते थे। अगर लड़का रात होने से पहले भूतापीय क्षेत्र तक नहीं पहुंचा तो उसकी मौत निश्चित थी। जैसे ही सूट का रंग सामान्य हुआ, लड़के को होश आया। पिता ने बताया, भूतापीय क्षेत्र 10 किलोमीटर दूर है। दोनों तेजी से उस ओर बढ़ने लगे। रास्ते में सामान चेक करते हुए जेडन ने देखा कि उसकी सांस लेने वाली दवा की 2 बोतलें टूट चुकी हैं। इसका मतलब है कि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने यह बात पिता से छिपा ली और खतरा उठाने का फैसला किया। पिता सब समझ गए मगर कुछ नहीं बोले। रात को बिजली कड़कने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। जेडन एक पेड़ के नीचे अकेला छिप गया। उसका दिल डर से धड़क रहा था। पिता दूर से उससे बात करते रहे और खतरों के बारे में बताते गए। सुबह होते ही जेडन फिर चल पड़ा। रास्ते में उसने बंदरों के मरे हुए शरीर देखे, मतलब आसपास कोई खतरनाक शिकारी है। सुरक्षा के लिए उसने रास्ता बदल लिया, लेकिन नया रास्ता उसे एक गहरी घाटी तक ले आया। पिता ने बताया कि सिर्फ 1 दिन की सांस लेने की दवा बची है। अगर घाटी घूम कर जाना चाहे तो 3 दिन लगेंगे। अगर झरने से कूदे तो 2 दिन में पहुंच सकता है, लेकिन यह छलांग बेहद खतरनाक थी। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहन की मौत का गम लिए जेडन रुकना नहीं चाहता। दृढ़ निश्चय के साथ वह झरने की ओर कूद गया। जैसे ही उसने छलांग लगाई, एक विशाल चील उस पर झपटी। जेडन ने झरने में गिरने की कोशिश की, लेकिन चील ने उसे पकड़ लिया और अपने घोंसले में ले गई। होश आने पर उसने देखा कई बाघ ऊपर चढ़ रहे हैं। चील एक बाघ से लड़ रही थी, बाकी ऊपर चढ़ चुके थे। जेडन ने हिम्मत दिखाते हुए एक बाघ को बेहोश कर दिया, लेकिन चील के बच्चे मर चुके थे। गुस्से और दुख में चील ने जोर से चीख मारी। जेडन चुपचाप वहां से निकल गया। उसने पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका सूचना यंत्र टूट चुका था। अब वह सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता था। रात होते होते ठंड इतनी बढ़ी कि पौधे जमने लगे। उसका स्पेस सूट फिर सफेद हो गया। उसका शरीर ठंड से हार मानने लगा। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अचानक किसी ने उसे एक गड्ढे में खींच लिया। सुबह उसकी आंख खुली तो देखा एक विशाल चील उसके ऊपर मरी पड़ी थी। वह उसे ठंड से बचाने के लिए अपनी जान दे चुकी थी। अब जेडन के पास समय बहुत कम था। उसने पास के मलबे में तलाश शुरू की। उसे एक मलबा मिला जिसमें सांस लेने की दवा और एक ट्रांसमीटर मिला, लेकिन ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा था। साथ ही स्ट्रैंगलर नाम का खतरनाक जीव अपने पिंजरे से भाग चुका था। जैसे ही वह पास पहुंचा, आसमान काला हो गया। यह संकेत था कि स्ट्रैंगलर आसपास है। जेडन सिग्नल भेजने के लिए ऊपर चढ़ा। अचानक स्ट्रैंगलर ने हमला कर दिया। ट्रांसमीटर नीचे गिर गया और जेडन चट्टानों पर गिर पड़ा। उसे लगा कि वह न अपनी बहन को बचा सका न पिता को। तभी उसे पिता की बात याद आई। खतरा असली है, लेकिन डर सिर्फ एक विकल्प है। आखिरकार बचाव दल समय पर पहुंचा और उसके पिता को बचा लिया गया।